देखिए, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन क्या होते हैं या फिर किस तरह से आपने इनके क्वेश्चन को डील करना है। ये हमारी एक रिवीजन लेक्चर सीरीज है जिसमें केवल हम उस एंगल से चीज़ों को समझेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। बहुत ज़्यादा टू मच डिटेल इस लेक्चर में नहीं होगी, केवल उतना ही जो आपके एग्ज़ाम में आपकी सीधी हेल्प कर सके। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम इन तीनों चीज़ों को देख लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या चीज़ होती है? देखिए, आपने सिंपली पढ़ा होगा, कन्वर्जन का एक लिटरल मीनिंग है चीज़ों को कन्वर्ट करना। कन्वर्ट करना मतलब यूजुअली आप लोगों ने सुना भी होगा कि कुछ लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब रिलीजन अपना चेंज कर लेते हैं, या फिर उसे हम कहते हैं कन्वर्जन करना, कन्वर्ट करना। तो उसी तरह से हमारा जो स्क्वायर ऑफ प्रोपोजिशन में आपने प्रोपोजिशन पढ़ी थी, ए प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन, ओ प्रोपोजिशन, तो हमारे पास 4 प्रोपोजिशंस होती हैं। वो क्या होती हैं उन पे हमने डिटेल में लेक्चर बनाए हैं। आप वो वाले जो लेक्चर हैं थोड़ा सा उसको जाके देख सकते हैं। चलिए अभी हम सीखते हैं कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन के रूल क्या हैं, आपको बहुत ज़्यादा, एक बार चाहे तो आप गूगल पे भी देख सकते हैं, चैट जीपीटी से भी देखते हैं कि कन्वर्जन करने के रूल क्या हैं। देखिए, किसी भी प्रोपोजिशन को जब हम लिखते हैं उसमें 2-3 चीज़ें मेजर होती हैं, थोड़ा सा उनको समझने वाला है। देखिए, जब भी आप कोई प्रोपोजिशन बोलते हैं, अब प्रोपोजिशन क्या चीज़ है वो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है, जाके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने ए प्रोपोजिशन ली, या प्रोपोजिशन ई भी हो सकती है, या प्रोपोजिशन आई भी हो सकती है, या फिर प्रोपोजिशन ओ भी हो सकती है। ठीक, तो आपके पास सिलेबस में केवल 4 ही प्रोपोजिशन आने वाली है। इन्हीं के अंदर आपसे एग्जामिनर कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन करने के लिए कह सकता है। चलिए ठीक है, कैसे करते हैं। कोई भी प्रोपोजिशन जब बनती है उसमें 4 चीज़ें होती हैं। पहला, उसकी क्वांटिटी। सेकंड, उसमें एक सब्जेक्ट भी होगा। तीसरा, उसमें कुछ क्वालिटी होगी, या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मतलब या तो वो अफर्मेटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। फोर्थ वन, उसका प्रेडिकेट होगा। क्या है इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म? एग्जाम्पल के लिए हम ई प्रोपोजिशन ले लें या फिर ए प्रोपोजिशन ले लेते हैं। ए प्रोपोजिशन क्या कहती है? ऑल एस इज पी। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ कि सारे एस पी हैं। अब इस प्रोपोजिशन में ऑल जो है वो इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ऑल मतलब क्वांटिटी कितनी है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम सभी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो हुई ऑल। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? वो एस से रिप्रेजेंट, हम जब प्रोपोजिशन में हमने पढ़ा था, देखा था। क्वालिटी क्या है? इसकी इज है, मतलब अफर्मेटिव है। और इसके बाद क्या है? पी। पी मतलब प्रेडिकेट, तो उसका पी प्रेडिकेट हुआ। तो ये आपकी प्रोपोजिशन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब एग्जाम्पल के लिए दूसरा भी हम कुछ देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ई प्रोपोजिशन। ई प्रोपोजिशन क्या है? ई प्रोपोजिशन होती है नो एस इज पी। ठीक, इसे हम कहते हैं ई प्रोपोजिशन। अब इस ई प्रोपोजिशन को आपने कन्वर्ट करना है। अब सिंपल सा रूल आपने ध्यान रखना है। ठीक, आपने क्या करना है? कन्वर्जन में सब्जेक्ट को प्रेडिकेट की जगह लिख देना है, और प्रेडिकेट को आपने सब्जेक्ट की जगह लिख देना है। बस ये आपका कन्वर्जन हो गया, बस दैट्स इट। इतना सिंपल है। अब कैसे करते हैं? चलो लेट्स ट्राई। हमने क्या करना है? क्वांटिटी को छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको ऐसा ही लिख देंगे। सब्जेक्ट को क्या करना था? जो प्रेडिकेट है उसको सब्जेक्ट में लिख देंगे। तो मतलब प्रेडिकेट में क्या है हमारा? पी। तो हमने पी को यहां पे लिख दिया। क्वांटिटी में कुछ चेंज करना है? नहीं, कोई चेंज नहीं करना, इसको हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। ठीक, प्रेडिकेट को चेंज करना है? यस। यहाँ पे क्या लिखना था? हमने सब्जेक्ट लिखना था, तो हमने यहाँ पे इसको ये बना दिया।
तो अभी क्या हो गया, ये अभी हो गया आपका नो P इज S, ये आपका कन्वर्जन डन। बस इतना ही है, एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछेगा। एग्जामिनर आपको बनी बनाई एक लाइन देगा, कौन सी, नो S इज P का कन्वर्जन क्या होता है, आपसे सीधा ये पूछेगा। आपने क्या कहना है, इसका कन्वर्जन होगा नो P इज S, बस P को S की जगह लिख देना है और S को P की जगह लिख देना है, बस इतना सिंपल सा आपका कन्वर्जन हुआ। तो क्या एग्जामिनर आपको जो S और P ही देगा, नहीं, क्या देगा, S और P क्या है, S और P आपके वेरिएबल हैं। वेरिएबल मतलब इनके बदले आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स में इक्वेशन होती है ना, x 2x + 5y = समथिंग समथिंग, वो x और y क्या है, वो सब वेरिएबल होते हैं। तो इसी तरह s और p भी यहाँ वेरिएबल हैं। एग्जामिनर आपको क्या देगा, एग्जामिनर आपको यहाँ पे देगा कुछ प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन कैसी होगी, कोई सेंटेंस की फॉर्म में होगी, है ना। सेंटेंस फॉर्म क्या है, इसको यहाँ बना लेते हैं ना। चलो ट्राई करते हैं, मैंने इसको इरेज कर दिया। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट बना के देख लेते हैं। नो को हमने नो रखा है ना, एस के बदले हमने क्या रख दिया, डॉग रख दिया है ना, डॉग लगा लिया। इज को हमने इज ही रखा, पी को हमने एनिमल कर दिया, ठीक। तो अभी क्या हुआ, आपको एग्जामिनर कुछ ऐसी स्टेटमेंट देगा कि नो डॉग्स इज एनिमल, कोई भी कुत्ता एनिमल नहीं है। ये आपको एक प्रोपोजिशन दी गई, नो डॉग्स इज एनिमल। आपके एग्जाम में यही लिखा होगा और उसके नीचे लिखा होगा कि इसका आपने कन्वर्जन करना है, ठीक। तो कैसे करना है आपने इसका कन्वर्जन, सिंपली आपने ये चेंज नहीं करना, क्योंकि हमने चेंज कहाँ करना था, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में चेंज करना था, सिंपली, ठीक। तो आपने क्या काम किया, नो को नो रखा, डॉग को किससे रिप्लेस करना है, एनिमल से, और एनिमल को किससे रिप्लेस करना है, डॉग से। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ पे आपने एनिमल लिख दिया, ठीक। ये इज क्या है, इज को आपने सेम रखना है। यहाँ पे इधर आपने क्या लिख दिया, आपने यहाँ पे डॉग लिख दिया, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, डॉग, है ना। तो ये आपका कन्वर्जन होके फाइनली आ गया। आप इसका क्या बना कन्वर्जन, नो एनिमल इज डॉग, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो अभी तो हमने ये ई का ट्राई किया है, ठीक। अच्छा, इसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं कि क्या ये ठीक किया या नहीं किया, क्या ये पॉसिबल है या नहीं। चलो ट्राई करते हैं। अभी जो हमारी नो एस इज पी था, हमने इसका वेन डायग्राम बनाना भी सीखा था क्लास में। नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, आप जाके कहीं पे देख सकते हैं वेन डायग्राम क्या होता है। वैसे हम इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे कि वेन डायग्राम कैसे बनते हैं। अभी के लिए आप देखिए, इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं। ई प्रोपोजिशन का वेन डायग्राम कैसे बनता है। ई प्रोपोजिशन का वेन डायग्राम बनेगा ऐसे, है ना, सॉरी, ये दो अलग अलग, ये आपका एस है और ये आपका पी है, ठीक। एस और पी, अरे मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है पी, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये है आपका एस प्रोपोजिशन, सॉरी एस टर्म, और ये आपकी पी टर्म। इनके बीच में क्या है, नो एस इज पी, कोई एस पी नहीं है। तो इनको हमने सेपरेट सेपरेट दिखाया। देखो इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो हम इसे कह रहे हैं कि नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है, ठीक। इसको अगर आप इसमें भरेंगे, कोई स्टेटमेंट में भरेंगे, स्टेटमेंट क्या है, नो डॉग्स इज एनिमल, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डॉग हो जाएगा, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एनिमल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, नो डॉग्स इज एनिमल, नो डॉग्स आर एनिमल, ठीक। कोई कुत्ता एनिमल नहीं है। इज आर में चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि कोई अगर सिंगल वर्ड है वहाँ इज आएगा, यहाँ डबल है वहाँ पे आर हो जाएगा। तो हमारा काम इसको ग्रामेटिकली करेक्ट करना नहीं है उस तरह से, क्योंकि जो सम वाला केस बनता है वहाँ पे इज भी आ सकता है, ओब्लिक में आर भी आ सकता है, ठीक है। तो वो इज और आर के चक्कर में नहीं फंसना, क्योंकि अगर सम में केवल सिंगल केस है तो आप इसको इज लिखेंगे, अगर वहाँ मल्टीपल केस हैं, डॉग्स की बारे में बात हो रही है, तो वहाँ आर आएगा। तो इज और आर का कन्फ्यूजन ही नहीं होना, वो ग्रामर वाला खेल है, हम यहाँ केवल लॉजिक समझ रहे हैं।
तो डॉग एनिमल दोनों अलग अलग है, सेपरेट है। तो अभी हमारा क्या आया, नो एनिमल इज डॉग। क्या कर दिया इसको, चाहे मैं ऐसे कहूं कि एस और पी, कोई एस पी नहीं है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई पी एस नहीं है। दोनों का मतलब ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग निकलता है। मैंने कहा कि कोई एस पी नहीं है, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि कोई पी एस नहीं है। इसीलिए चाहे मैं कहूं कि नो एस इज पी, चाहे मैं कहूं कि नो पी इज एस, तो दोनों का मीनिंग सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए ई का प्रोपोजिशन, जो ई का जो हमने कन्वर्जन किया, ये वैलिड है। क्लियर? चलो ठीक है, अगला हम ट्राई करते हैं। सर आपने कहा कि भाई ये तो एक ई का करके दिखाया, हमें ए का भी करके दिखाओ। चलो ए का भी हम करके देखते हैं कैसा बनता है। ठीक, चलो क्या है ए प्रोपोजिशन, क्या होती है ए प्रोपोजिशन? ए प्रोपोजिशन होगी ऑल ए प्रोपोजिशन, है ना? क्या? एस इज पी। एस और पी के बदले आप कुछ भी डाल सकते हो, एग्जामिनर आपका कुछ भी दे सकता है। जरूरी नहीं है कि वो एस और पी की फॉर्म में ही आपको लिख के दे, वो ऐसा भी कह सकता है कि ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल। ठीक, वो ये भी बोल सकता है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल। तो जो वो सेंटेंस है वो कोई भी दे सकता है, तो आपने वो सेंटेंस को समझना है कि उसमें एस क्या है, पी क्या है। तो जो बीच वाला है, जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट होता है, और जो बाद वाला है वो उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अगर आपको एग्जामिनर कह रहा है कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, आपने इसका कन्वर्जन करना है, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये तो हमारी ए प्रोपोजिशन है। ए प्रोपोजिशन क्या कहती है? ऑल एस इज पी। आपने इस पे अप्लाई करना है, ठीक है? अगर आप इस पे अप्लाई करना सीख जाओगे तो जो आपका दूसरे वाला, जिसे हम कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट को कैसे करना, वो तो बच्चों का काम है ना, वो तो आप कर ही लोगे। तो रूल आपको यहाँ ये पता होने चाहिए। चलो ठीक है, क्या थी? ऑल एस इज पी, इसका हमें कन्वर्जन करना है। क्या करना था? सारा का सारा हमने सेम लिखना था, ऑल एस को पी बनाना था। चलो बना देते हैं। और ये हमने क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो चेंज नहीं करनी, वो सेम रखनी है। क्या रखी है? इज। अब ये एस को हमने क्या बना दिया? पी को एस बना दिया। क्लियर? तो अभी के लिए जो अभी क्या बन गया आपका कन्वर्जन होने के बाद, आपका कन्वर्जन होने के बाद बन गया है ऑल पी इज एस। लेकिन क्या ये आपका वैलिड कन्वर्जन है या नहीं, थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ए प्रोपोजिशन है, ए प्रोपोजिशन क्या कहती है? ए प्रोपोजिशन कहती है कुछ ऐसा, है ना? ये ए प्रोपोजिशन का मतलब है ऑल एस इज पी, कि मतलब सारे एस जो हैं वो पी हैं। क्लियर? तो जब हमने कहा कि सारे एस पी हैं, तो क्या हम इसमें ऐसा भी कह सकते हैं क्या कि सारे पी एस हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं कहूं कि सारी हमारी जो क्लास है लॉजिक की या फिलॉसफी की जो क्लास है, ये इस कॉलेज का हिस्सा है, मतलब सारी फिलॉसफी की क्लास जो है वो कॉलेज के अंडर में है, एचडी कॉलेज के अंडर में पड़ती है, या फिर एचडी कॉलेज का हिस्सा है फिलॉसफी की क्लास। बात ठीक? तो क्या मैं ये तो मैं कह सकता हूं कि हमारी फिलॉसफी की जो क्लास अभी ये चल रही है सराउंडिंग में, या लॉजिक की क्लास जो चल रही है, ये हमारे एचडी कॉलेज का हिस्सा है। ठीक? क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारा जो एचडी कॉलेज है वो पूरा का पूरा फिलॉसफी की क्लास का हिस्सा है? नहीं ना, नहीं कह सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये फिलॉसफी की क्लास सारी की सारी एचडी कॉलेज के अंदर आती है। बात ठीक है, लेकिन क्या सारा एचडी कॉलेज फिलॉसफी क्लास में आता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे अदर क्लासेस भी चलती हैं, कॉमर्स भी चलती है, साइंस भी चलती है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, सोशल साइंस भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसीलिए ये कहना तो ठीक है कि हमारी फिलॉसफी की क्लास सारी की सारी
एचडी कॉलेज का हिस्सा है, बात ठीक। लेकिन सारा एचडी कॉलेज हमारी फिलॉसफी की क्लास है तो वो कहना गलत हो जाएगा। इसीलिए हम इसको अपोजिट नहीं कर सकते। मैं ये तो कह सकता हूं कि ऑल एस इज पी, क्योंकि पी बड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि ऑल पी इज एस, इसलिए गलत हो जाएगा। यहां पे ये देखिए क्या आ रहा है, ऑल पी इज एस, तो इसका मतलब कि हमारा कन्वर्जन गलत हो गया है। इसको हमने ठीक करना है। कैसे ठीक करेंगे? इसमें एक फर्दर स्टेप और अप्लाई करेंगे, जिसे हम कहते हैं बाय लिमिटेशन, है ना, बाय लिमिटेशन। बाय लिमिटेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑल था अब हम उसको सम कर देंगे, बस बाकी सारा का सारा सेम रखेंगे। कैसे? ये जो ऑल था इसको हम क्या कर देंगे, बस सम कर देंगे। ये आपका कन्वर्जन हो गया। बस क्या बना था कन्वर्जन? इसका कन्वर्जन बना सम p इज s। इसकी वैलिडिटी देख लेते हैं कि वैलिडिटी है कि नहीं। अच्छा, इसको स्क्वायर जो आपका वेन डायग्राम है इसी में भर के अप्लाई करते हैं। क्या कहते हैं? ऑल s इज p, करेक्ट। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे p s हैं, ये बात ठीक। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं ना कि कुछ p s हैं, कुछ p मतलब ये जो अंदर वाला गोला है ये p भी तो है ना, तो हम ये तो कह सकते हैं कि कुछ p s हैं। तो ठीक है, ये वाला हमारा वैलिड हुआ। ठीक, तो ए प्रोपोजिशन का कन्वर्जन जो होगा वो ऐसे होगा सम में, इसे कहेंगे बाय लिमिटेशन। आप थोड़ा ध्यान रख लेना। ठीक, अगला जो है, अगला है आई। ठीक, अब हाँ, एक चीज को ध्यान रखना कि एग्जामिनर आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि सम p इज s इसका कन्वर्जन करो, या वो नहीं कहेगा कि ऑल s इज p इसका कन्वर्जन करो। वो आपको कोई सेंटेंस ही देगा, ये प्रोपोजिशन है, ठीक है, तो वो इसको सेंटेंस में बना के देगा, कोई लैंग्वेज में आपको बना के देगा और कहेगा उसका कन्वर्जन करो। तो वो सिंपल है, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना। आपने s और p के बदले एग्जामिनर कुछ और वर्ड दे सकता है, डॉग डाल सकता है, एनिमल डाल सकता है, ह्यूमंस डाल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। हमने केवल स्ट्रक्चर को समझना है, उसकी जो लैंग्वेज है आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर? चलो ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं आई का कन्वर्जन। आई मतलब आई प्रोपोजिशन क्या कहती है, हमने डिटेल में पढ़ा था कि आई प्रोपोजिशन क्या कहती है। चलो आई प्रोपोजिशन कहती है सम s इज p, इसका आपको कन्वर्जन करना है। ठीक, चलो कन्वर्जन के रूल क्या है? p को s बनाया, s को p, बस अपोजिट कर देना है, कन्वर्ट कर देना है। सब्जेक्ट टर्म को प्रेडिकेट टर्म के साथ रिप्लेस कर देना है, बस एक दूसरे को इंटरचेंज। क्या है? सम को सम ही रखना है, ठीक, s को p बना देना है, इज को इज ही रखना है, कोई नो चेंज, और p को s बना देना है। लो जी, आपका कन्वर्जन हो गया। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। किसी बच्चे ने अगर 7वीं 8वीं भी बड़ी ईमानदारी से की है तो मुझे लगता है कि उसको ये आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब एग्जामिनर आपको यह s और p नहीं देगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एग्जामिनर आपको यहाँ पे कुछ वर्ड डाल के देगा। एग्जाम्पल के लिए सम डॉग्स आर एनिमल, ऐसी कोई स्टेटमेंट होगी। ठीक, तो आपने क्या करना है? एनिमल को डॉग बना देना है, डॉग को एनिमल की जगह लिख देना है, बस आपका हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने इसमें सम सुम को चेंज नहीं किया। हाँ, ट्राई कर लेते हैं इसका वेन डायग्राम बना के कि ये वैलिड है कि नहीं। ये वाली स्टेटमेंट क्या कह रही थी? सम s इज p, क्या बनेगा इसका वेन डायग्राम? इसका वेन डायग्राम ऐसे हमने बनाया था, सम s और ये p, है ना। तो ये कह रहा था कि कुछ s p है, और जब कुछ s p है तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि कुछ p s है, तो इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं। ये कोई इसमें आपकी गलती नहीं होगी, इसीलिए ये आपका वैलिड है। तो आपने ध्यान रखना है एक शॉर्ट ट्रिक में कि कैसे किस में कर सकते हैं। आपको ये वैलिडिटी चेक करने की एग्जाम में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जाम में आप ये कोई वैलिडिटी चेक नहीं करनी, आपने बस बना के देना है। कैसे बनेगा ध्यान रखना। जो ए प्रोपोजिशन है, ठीक है, 4 ही तो होती है ना, ए ई आई
ओ, ये चार ही आपकी प्रोपोजिशन होती हैं और इन चारों प्रोपोजिशन में ओ का कन्वर्जन नहीं होता। बस आपने ये ध्यान रखना है, केवल और केवल 3 का कन्वर्जन होता है। अब क्यों नहीं होता वो हमने क्लास में बहुत सारा लंबे से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का एंगल आता है। बट अभी के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंगल डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या इशू आ रहा है वो, ठीक। अभी हमने ए को जब किया था तो वो किस में हुआ था, ए का कन्वर्जन हमारा हुआ था आई में, ठीक। ई का कन्वर्जन किस में हुआ था, ई का कन्वर्जन हुआ था ई में। आई का कन्वर्जन किस में हुआ था, आई में ही हुआ था, ठीक। तो आपने ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है कि कौन सा किस में कन्वर्ट होता है। जो ए है वो आई में कन्वर्ट होगा, और लेकिन ध्यान रखना जो आई वाला है ना, बाई लिमिटेशन है ना, बाई लिमिटेशन, क्योंकि हम लिमिट कर रहे हैं, ऑल को एस में कर रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। बाकी ई का कन्वर्जन उसी में होगा, आई का कन्वर्जन आई में ही होगा। तो ये आपका कन्वर्जन खत्म हुआ, ठीक। एग्जाम्पल के लिए कोई आपसे पूछे कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, ये कोई प्रोपोजिशन है ना, कौन सी प्रोपोजिशन आपको देखते समझ में आना चाहिए कि ये ए प्रोपोजिशन है। आप तुरंत के तुरंत कहोगे ठीक है सर ये ए प्रोपोजिशन है, तो हम इसका आई में कन्वर्ट करेंगे। कैसे बनाएंगे, सम एनिमल्स आर डॉग, बस सिंपल, आपको ये माइंड में टिप पे हो जाना चाहिए, है ना। चलो चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है हमारा ऑबवर्जन। ऑबवर्जन भी आसान है, ऑबवर्जन बहुत इजी है, ठीक है, समझते हैं, चलो ट्राई करते हैं। आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ऑबवर्जन के अंदर भी ऐसा ही चार्ट बनाना है, एक रफ पेज पे, जैसा मैंने आपको ये बताया। सबसे पहले क्या, क्वांटिटी, सब्जेक्ट, क्वालिटी एंड प्रेडिकेट। इसको शॉर्ट टर्म में आप पीछे ऐसा भी बना सकते हैं, क्या, क्यू एस क्यू पी, क्यू एस क्यू पी, है ना, बस ये याद रखना है। प्रेडिक जब हमने कन्वर्जन किया था, कन्वर्जन में याद रखना है कि क्या, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से चेंज किया था, प्रेडिकेट को हमने सब्जेक्ट से रिप्लेस किया था, बस वो इतना ही है। ए में लिमिटेशन लग जाता है, बस। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं ऑबवर्जन, अभी हम ये ऑबवर्जन कर रहे हैं, ठीक। तो ऑबवर्जन थोड़ा सीख लेते हैं कि इसके रूल क्या है। इसके रूल बहुत सिंपल हैं, क्या, हमने क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं करना। कहाँ चेंज करना है, हमने एक तो चेंज करना है क्वालिटी में और एक चेंज करना है प्रेडिकेट में, सिंपली, ठीक। अब वो प्रेडिकेट में क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिटी में तो कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी में दो ही तो क्वालिटी होती हैं, या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव, दो ही हो सकती है ना, या तो इज होगी या फिर इज नॉट होगी, मतलब या तो आर होगी या फिर आर नॉट होगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि इज है और आपको वो चेंज करना है तो क्या करोगे, इज नॉट बना दोगे। अब अगर ऑलरेडी इज नॉट है तो क्या करोगे, उसको चेंज करके इज बना दोगे, दो ही तो बन सकती है ना। चलो ठीक है, तो इसी तरह से हमारी जो इसमें चेंज है ऑबवर्जन में, हम प्रेडिकेट को बनाते हैं नॉन प्रेडिकेट, मतलब पी है तो हम उसको नॉन पी कर देते हैं। नॉन पी करने का मतलब क्या है, नॉन पी करने का मतलब है, देखिए मैं आपको, हमने एक बार डिस्कस किया था कि आपका वेन डायग्राम में हम जब पढ़ते हैं, ये जो हम सर्कल बनाना सीखते हैं, मैंने कहा कि ये जो एस है और इस सर्कल के अंदर सारे के सारे जो मेंबर हैं वो एस के मेंबर हैं, क्लियर। तो जो भी एस से का मेंबर होगा वो सारा का सारा इस सर्कल के अंदर होगा, ठीक। तो जो इस सर्कल से बाहर है फिर वो कौन है, वो है आपका नॉन एस, ठीक। अगर मैंने, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमने
इस सर्कल से हमने डॉग को रिप्रेजेंट किया, मतलब कि ये जो डॉग है हमारा डोगेश्वर, तो ये जो डॉग है केवल और केवल इस सर्कल के अंदर के जो मेंबर हैं वो हैं डॉग। तो जो बाहर वाले हैं वो कौन हुए? वो हुए हमारे नॉन डॉग। मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, बिल्ली हो सकते हैं, चूहे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए हमने उन्हें कहा नॉन डॉग। ठीक है, नॉन डॉग का मतलब क्या? जैसे कि मैंने ये एक ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो जो इसके अलावा, ब्लू शर्ट के अलावा जो दुनिया में अदर कलर्स हैं उनको मैं क्या कहूँ? उनको मैं कह सकता हूँ नॉन ब्लू। नॉन ब्लू का मतलब कि ठीक है ब्लू नहीं है, बाकी अदर कलर है। जैसे कि रेड कलर क्या है? रेड कलर है अपने आप में नॉन ब्लू। ठीक, तो इसी तरह से जब भी आप उसके काउंटर पार्ट को लिखते हैं या फिर उसके अपोजिट या जो नहीं है उसको आप हमेशा नॉन लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन लेने वाली बात नहीं है। चलो आगे करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ये ओवर्जन में कहाँ काम आने वाला है। चलिए एक प्रोपोजिशन भर के देखते हैं कोई, फिर उसको ट्राई करते हैं कि क्या हम उसको ऑब्वर्जन कैसे करते हैं। ए प्रोपोजिशन ही ट्राई करते हैं। ए प्रोपोजिशन क्या होती है? ए प्रोपोजिशन है ऑल एस इज पी। ठीक, ऑल एस इज पी, इसको हमने अभी ऑब्वर्जन करना है। कैसे करेंगे? हमने रूल बनाए थे। क्या रूल बनाए थे? कि सबसे पहले हम चेंज करेंगे इसका क्वालिटी। ठीक, तो क्वालिटी क्या है? इज। तो क्या बना देंगे इसको? इज नॉट। तो क्या हुआ? इज नॉट। ठीक, फिर क्या करेंगे? फिर हम चेंज करेंगे इसके प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट क्या है? पी। तो क्या बना देंगे इसका? नॉन पी। बस सिंपली। और बाकी सारा का सारा हम सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक, ऑल एस। तो क्या बन गया ये? इसका ऑब्वर्जन हुआ ऑल एस इज नॉट नॉन पी। अब थोड़ा सा एक बात को यहाँ पे ध्यान देने वाली है, पॉइंट बी नोटेड। हमने जो ए प्रोपोजिशन पढ़ी थी और जो ई प्रोपोजिशन पढ़ी थी, हमने जब उसको डिटेल में डिस्कस किया था वहाँ पे हमने सीखा था कि जो ए प्रोपोजिशन है उसका जो अपोजिट है, मतलब उसका नेगेटिव पार्ट है, वो है ई। हमने कहा था ऑल एस इज पी, ये ए प्रोपोजिशन है और उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या होना चाहिए था? वो होना चाहिए था ऑल एस इज नॉट पी, ई पार्ट। बट लेकिन हमने ई पार्ट को वैसे नहीं लिखा, हमने ई प्रोपोजिशन को ऑल एस इज नॉट पी नहीं लिखा। वो क्यों नहीं लिखा था? वो इसलिए नहीं लिखा था कि क्योंकि अगर आप ऐसा ट्राई करते हैं, चलो पहले वो ही ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ए और ई में भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वैसे मैंने उस वाले लेक्चर में डिटेल में समझाया है, तो लेकिन अभी के लिए पहले हम इसको समझ लेते हैं ना, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलो ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम ऑल को यहाँ पे थोड़ा चेंज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ऑल एस इज नॉट पी, नॉन पी बन रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो नोट है, हम इस नोट को जैसे मैथमेटिक्स में कॉमन लेते हैं, है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो ये ऑल जो है एक रफ सेंस में देखा जाए, रफ सेंस में फिर बोल रहा हूँ, रफ सेंस, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ये ऑल और ये नोट मिलके क्या हुआ? ऑल नोट को क्या लिखते हैं हम? कि सारे नहीं हैं। इसको हम क्या लिख देंगे? नो वन, मतलब नो, कोई नहीं। ये ऑल था और ये नोट था, क्या बना दिया हमने इसको? नो। वहां से नोट हटा देंगे, क्या कर दिया? नो एस इज नॉन पी। बस इतना सा काम है सिंपली। क्योंकि ग्रामेटिकली ये जो सेंटेंस है आपका ठीक नहीं है, क्योंकि ये ई प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये ई के साथ साथ में आई को भी रिप्रेजेंट करने लगता है, इसीलिए हम इसको चेंज कर देंगे। तो ए का
ऑबवर्जन क्या हुआ, ए का ऑबवर्जन हुआ, ऑल एस इज पी का ऑबवर्जन हुआ, नो एस इज नॉन पी। क्लियर? चलो ठीक है। आपका एग्जाम में एग्जामिनर कैसे पूछेगा, इसको एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऑल एस इज पी, वो ऐसा नहीं देगा। वो क्या देगा, वो आपको कुछ भी दे सकता है। क्या? एस के बदले वो डॉग लिख सकता है, ठीक। पी के बदले वो कुछ एनिमल लिख सकता है। अब क्या बन गई प्रोपोजिशन, ए प्रोपोजिशन अब बन गई ऑल डॉग्स आर एनिमल, ठीक। यही प्रोपोजिशन बनेगी ना। इज और आर तो आपको पता है ग्रामर का हिस्सा है, इसलिए मैंने उसको आर पढ़ा है, क्योंकि वो डॉग्स की बात कर रहा है, मल्टीपल डॉग्स है ना, सिंगल डॉग नहीं है। तो क्या बन गया वो, ऑल डॉग्स आर एनिमल। अब हमने इसका ऑबवर्जन करना है, तो सिंपली ऑबवर्जन करने के लिए हमने क्या काम किया, क्वालिटी में चेंज करेंगे सबसे पहले। तो हमने क्या कर दिया, इज नॉट यानी कि आर नोट, उसे आर नोट, चलो आर कर लेते हैं, क्योंकि आपको हो गया सर क्या लिखा है, आर है ना। यहां पे क्या हो गया, आर नॉट हो गया। अब ये क्या हो गया, ऐसे ये क्या था, डॉग हो गया है ना, डॉग। और ये जो नॉन पी लिखा था, मैंने क्या कर दिया इसको नॉन एनिमल, ये नॉन एनिमल हो गया है, ठीक। तो अभी के लिए क्या बन गया फिर इसका, ऑल डॉग्स आर नॉट नॉन एनिमल। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये ठीक नहीं बनती, ग्रामेटिकल भी ये आई प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए गलत है। आपने इसको कैसा करना है, आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है। क्या, वो जो नोट है वो यहाँ उठा के ले जाओ ऑल के साथ, और जब ऑल के साथ नोट आ जाएगा, ऑल नोट, तो क्या बन जाएगा, वो नो बन जाएगा। तो हमने क्या सिंपली कर दिया, नो डॉग्स है ना, नो डॉग्स आर क्या बन गया, नॉन एनिमल, नॉन एनिमल। बस सिंपली ये आपका ओवर्जन हो गया, बस इससे ज्यादा आपका एग्जाम में नहीं आने वाला। क्लियर? चलो ठीक है। अभी हम एक और करके देखते हैं, अभी हम करके देखते हैं ई का कन्वर्जन, सॉरी ई का ओवर्जन। उससे पहले मैं आपको ये वाला केस एक समझा देता हूं कि ये जो हमने चेंज किया था ए और नोट वाला, वो क्यों किया। अब वर्जन का हिस्सा नहीं है वो, लेकिन हमने उसे एक्स्ट्रा थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा क्यों था। ए प्रोपोजिशन क्या थी हमारी, ए प्रोपोजिशन जब हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन सीखा था, वो वीडियो में देख लेना, ए ई आई ओ 4 वाले। हमने कहा था कि देखो दुनिया में दो तरह की प्रोपोजिशन हो सकती है यूनिवर्सल, एक नेगेटिव हो सकती है और दूसरी पॉजिटिव हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि जब हमने कहा कि ऑल एस इज पी, मतलब कि सारे एस पी हैं, यानी कि ये हमारी यूनिवर्सल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन है। इसका काउंटर पार्ट कौन सा होगा, मतलब इसका अपोजिट, मतलब इसका नेगेटिव वाला क्या बनेगा कि ऑल एस इज नॉट पी। बनना तो यही चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं बनेगा, एक ग्रामरेटिकल एरर यहाँ पे आ जाता है, वो थोड़ा देख लेते हैं कैसे। मैंने कहा कि सारे एनिमल, मतलब इसको हम एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके देखते हैं। ए प्रोपोजिशन कह रही है कि ऑल एनिमल्स आर, सॉरी ऑल डॉग्स आर एनिमल। ये हमारी प्रोपोजिशन है, ए को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या कहती है, ऑल डॉग्स आर एनिमल। अब इसका जो नेगेटिव है वो कैसे बनेगा, वो बन जाना चाहिए सर आर नोट को हटा के, एक काम करते हैं, सॉरी आर को हटा के आर नोट कर देते हैं, सिंपली यही है ना। चलिए ट्राई करते हैं। ए प्रोपोजिशन क्या कहेगी, ऑल डॉग्स आर एनिमल, यही है ना। तो ये कौन सी प्रोपोजिशन है, हमारी ए प्रोपोजिशन है। इसको सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऑल एस इज पी, इसको सिंबलाइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। लेकिन जो ई प्रोपोजिशन है, ई प्रोपोजिशन आपकी बननी चाहिए, इसी का नेगेटिव बनना चाहिए, है ना। कैसे बनेगा इसका नेगेटिव,
चलो जी ट्राई करते हैं। इसका नेगेटिव हमने बना लिया, ऑल डॉग्स आर नॉट एनिमल। ठीक बन गया। अब आप कहेंगे कि ठीक है सर ये तो, और ये कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी यूनिवर्सल होनी चाहिए, पर्टिकुलर नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे एक कैच है, क्या? इसने जब ये कहा कि ऑल डॉग्स आर नॉट एनिमल, कि सारे कुत्ते एनिमल नहीं हैं, यहां पे आपका एक एरर जो आता है वो आएगा कि इसका मतलब ये है, देखिए इसका आप वो बनाइए एक बार वेन डायग्राम, पहले वाले का, ऑल डॉग्स आर एनिमल, इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, P और S, है ना, यानी कि सारे S P। इमरोज मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं तुझे फोन करता हूँ, 2:45 के आसपास चलते हैं, ठीक है भाई? कितना बजे? 2:45 बजे। चल ठीक है, वेट कर। ठीक है। चलो ठीक। तो ये जो हमारा जो ऑल डॉग्स आर एनिमल है, इसका हमने जो एक वेन डायग्राम बना के देखा ऑल एस इज पी का, वो कुछ ऐसा बनता है कि सारे एस जो हैं वो पी के मेंबर हैं, पी हैं, ठीक। जो इसका नेगेटिव है वो क्या होना चाहिए कि कोई भी एस, मतलब सारे एस पी नहीं है। इसका डायग्राम यही बनना चाहिए ना कि पी का और ए का कोई रिलेशन आपस में नहीं है, है ना। क्या आना चाहिए, ये ऐसा आना चाहिए कि ये एस बन गया और ये आपका P बन गया, है ना, कि कोई भी SP नहीं है। आपका ये प्रोपोजिशन बननी चाहिए, है ना, कि सारे S जितने भी हैं सारे के सारे S P नहीं है ना, यही बनना चाहिए। लेकिन यहाँ एक कैच है, क्या? अगर यही स्टेटमेंट ठीक है तो इसका एक वेन डायग्राम और बन जाता है। क्या बन जाता है? ऐसा। इसका एक वेन डायग्राम ऐसा भी बन रहा है। क्या कह रहा है कि सारे SP नहीं हैं, मतलब कुछ SP हैं बट सारे SP नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि मेरी क्लास में सारे बच्चे ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के आए हैं, तो ये कौन सी प्रोपोजिशन है? ये है ए प्रोपोजिशन। मैं इसका काउंटर कहूं, मतलब इसका अपोजिट नेगेटिव कहूं, तो मैं कहूंगा कि मेरी क्लास में कोई भी बच्चा ब्लैक कलर के कपड़े पहन के नहीं आया। ये हो गया इसका काउंटर कि ऑल बच्चे, कोई भी कपड़े ब्लैक नहीं हैं, वो हुआ इसका अपोजिट। बट लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं ना कि ऑल स्टूडेंट्स आर वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, नॉट वेयरिंग ब्लैक ड्रेस, तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब दो हैं। इसके दो मतलब निकल जाते हैं। एक तो ये कि किसी ने भी ब्लैक ड्रेस नहीं पहनी, और इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि कुछ ने ब्लैक डाल ली है, कुछ ने ब्लैक कपड़े नहीं पहने, मतलब कुछ ब्लैक पहन के बैठे हैं, कुछ नहीं पहन के बैठे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि सभी ने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं। क्लियर? तो इसीलिए ये आपका ई के साथ साथ में आई प्रोपोजिशन को भी रिप्रेजेंट करता है। आई प्रोपोजिशन भी तो यही है ना कि सम एस इज पी। तो इसीलिए हमने इसको ऑल डॉग्स आर नॉट एनिमल ऐसे ना लिख के हमने इसको लिखा नो डॉग्स आर एनिमल। क्यों? क्योंकि अब इसमें से वो आई प्रोपोजिशन की जो पॉसिबिलिटीज थी ना वो खत्म हो गई। अभी ये क्या बन गया कि ये ऑल के बारे में नेगेटिव प्रोपोजिशन है, तो इसीलिए हम हमेशा इस वाली प्रोपोजिशन को ऐसा लिखते हैं, नो डॉग्स आर एनिमल। चलिए अभी के लिए मैंने ये आपको रिवीजन कराया है उसका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का। इसके आपके ऑब्वर्जन या कन्वर्जन के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जितना भी है सारा हम रूल तो वही पढ़ा ले, रूल तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं ना। ऑल एस इज पी वाले, मतलब कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन वाले, कन्वर्जन ऑब्वर्जन सारा उन्हीं का हो रहा है, तो आपको उनके रूल भी पता होने चाहिए। तो अभी के लिए अगर मैं आपको बहुत बुलेटिन में करने के लिए कहूँ कि आपने
ए का ऑब्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे, लिख दो फटाक से, ऑल एस इज पी। ठीक, आपने आंख बंद करनी है, क्या करना है, फिर अगला ये सेम रखा, ऑल एस, ये इज था, इसको क्या बना दिया, इज नॉट। ठीक, अब ये पी है तो क्या बना दिया इसका, नॉन पी। बस आपका बन गया है ऑब्वर्जन। लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है, क्योंकि ये ठीक नहीं है ग्रामेटिकल, इसीलिए हमने इसमें एक फर्दर स्टेप और लगाना है। क्या बना दिया, नो एस इज नॉन पी, बस बन गया। पी और एस के बदले यहाँ एग्जामिनर आपको कोई भी वर्ड दे सकता है। सो आपका ये रहा आपका ऑब्वर्जन। ठीक, कुछ नहीं करना, बस सिंपल यही है। चलो अगला हम ट्राई करके देखते हैं। अगला हम ट्राई करते हैं ई का। ठीक, चलिए ई का ऑब्वर्जन क्या बना, लिखेंगे इसको क्या, नो एस इज पी। क्या रूल थे, पहले दो को छेड़ना भी नहीं है, सेम रखना है। क्या, नो एस इज को क्या कर दिया, इज नॉट, पी को क्या बना दिया, नॉन पी। क्लियर, तो अभी आपका ये बन गया है कन्वर्जन, सॉरी ऑब्वर्जन। लेकिन फिर से वही दिक्कत, यहां भी नो आ रहा है, यहां भी नोट आ रहा है। एक साथ ग्रामर में दो कैसे हो सकते हैं कि बाहर नो भी है अंदर नोट भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, क्या, नो को, ये नोट और ये नो दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या हो गए, नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो गए। क्या किया हमने, क्या कर दिया उसको, ऑल एस इज नॉन पी। बस ये आपका बन गया ऑब्वर्जन। अब इसमें एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसमें वो एस के बदले कुछ भी रख सकता है, पी के बदले कुछ भी रख सकता है। एग्जाम्पल के लिए भर लेते हैं, डॉग और अपना एनिमल ही भरते हैं ना, कि मैंने कहा कि क्या, नो डॉग्स या फिर नो डॉग इज एनिमल। क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा ऑल डॉग इज नॉन एनिमल। बस आपका ये सिंपली ऑब्वर्जन हो गया। तो आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, बुलेटिन फॉर्म में रूल, क्या, ए का ऑब्वर्जन आपका ई में होता है। ठीक, और जो आपका ई का ऑब्वर्जन किस में हुआ, ऑल, ये किस में हुआ, ए में। तो आपका ऐसे ए का ऑब्वर्जन का जो कंक्लूजन होगा, अगर वो प्रोपोजिशन ए फॉर्म में दी हुई है तो उसका कंक्लूजन ई में आएगा, और अगर आपकी ई प्रोपोजिशन दी हुई है, आपका जो कंक्लूजन होगा ऑब्वर्जन का वो ए में होएगा। ठीक, ए में होगा। अब ट्राई करते हैं नेक्स्ट, क्या, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अभी आप वैसे बाकी खुद भी लिख लेना, ठीक है, खुद बना के देखना कि कैसे बने हुए हैं। अभी बस दो ये मैंने आपको बना के दिखा दिए, क्योंकि रिवीजन फॉर्म में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको भी खुद भी तैयार करना है। तो आप चैट जीपीटी से पूछो या किसी से पूछो, वो आपको बना के दे देंगे। पर्टिकुलर वाले केस आपने बनाने हैं, ठीक है, चलो बनाओ, बनेंगे। अब हमने देखना है अगला कॉन्ट्रा पोजिशन, कि कॉन्ट्रा पोजिशन क्या होता है। ठीक, तो कॉन्ट्रा पोजिशन में अगर आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं तो कॉन्ट्रा पोजिशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कॉन्ट्रा पोजिशन बहुत आसान है। ठीक, क्या करना है कॉन्ट्रा पोजिशन में, सिंपली आपने सबसे पहले करना है, जो भी लाइन दी होगी उसका ऑब्वर्जन करना है। फिर जो ऑब्वर्जन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कन्वर्जन करना है। ठीक, और उसके बाद जो कन्वर्जन करने के बाद आएगा उसका आपने फिर से ऑब्वर्जन कर देना है। बस ये आपका कॉन्ट्रा पोजिशन हुआ। क्या मतलब, आपकी कोई भी स्टेटमेंट दी होगी, एग्जाम्पल के लिए ए प्रोपोजिशन दी है, ए प्रोपोजिशन दी है, क्या है ए प्रोपोजिशन, ऑल एस इज पी, है ना, ये आपकी प्रोपोजिशन दी गई है और ये कहा गया है एग्जाम में कि इसका कॉन्ट्रापोजिशन लिखना है। कॉन्ट्रापोजिशन करो, कैसे करेंगे, सिंपल है। पहले क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिशन करने के लिए ऑब्वर्जन करना है, फिर क्या करना है, फिर उसका कन्वर्जन करना है,
फिर क्या करना है, फिर से आपने उसका ऑब्वर्जन कर देना है, यानी कि 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई। कैसे? ऑल एस इज पी, ये आपको एक प्रोपोजिशन दी गई है। चलो ठीक है, इसका आपने क्या करना है, ऑब्वर्जन। ठीक, तो ऑब्वर्जन कराओ। कैसे करेंगे? नो, वो सीधा लिख रहा हूं मैं, उसमें से ऑल वो जो 2 स्टेप में किया था 2 स्टेप में ना करके मुझे एक स्टेप में कर रहे हैं। क्या? नो एस इज नॉन पी, हमने ये इसका ऑब्वर्जन कर दिया। ठीक, यही आएगा ना ऑब्जर्व, इसका ऑब्वर्जन करके। अब क्या करना है, अब हमने इसका कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन क्या था? कन्वर्जन सिंपल था, याद करना कन्वर्जन वाले रूल। क्या? नो एस को पी में बनाना है, पी को एस में बनाना है। चलो बनाते हैं, क्या बन गया ये? नॉन पी। ठीक, ये क्या हो गया, इसको हमने चेंज नहीं करना, कन्वर्जन में तो चेंज ही नहीं करते। और यहाँ क्या बना दिया, यहाँ हमने इसको एस कर दिया। ठीक, ये हमारा कन्वर्जन करके आ गया। अब हमने इसमें एक फर्दर स्टेप और लेना है। क्या है? नो नॉन पी इज एस, हमने इसका फिर से ऑब्वर्जन करना है। कैसे करेंगे? मैं स्टेप रिपीट नहीं करूंगा, वो बीच वाला एक हमारा एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है, उसको मैं छोड़ के सीधा क्या कर दूंगा, ऑल। इसको मुझे क्या रखना था? नो चेंज। ठीक, तो ऐसा कैसा रख देंगे, क्या? नॉन पी। इसको कैसा करना था, इज नोट करना था ना, लेकिन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चेंज कर दिया, तो मैं वहाँ उसको दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी जो नोट था वो मैं यहाँ ले गया हूँ, तो चेंज दोबारा छेड़ना नहीं इसको। अब ये क्या करना है, नॉन एस। लो जी, आपका कॉन्ट्रापोजिशन हो गया। एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा कि इसका कॉन्ट्रापोजिशन क्या है, तो आपने उसकी जो लाइन लिखी है वो लिखनी है, और उसके बाद सीधा नीचे एक लाइन लिख देनी है। बाकी बीच के स्टेप कोई खास करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्जामिनर आपसे कॉन्ट्रापोजिशन पूछ सकता है, क्योंकि जिस बच्चे को कॉन्ट्रापोजिशन करने आते हैं उसका मतलब ये है कि उसको कन्वर्जन भी आता है, उसको ऑब्वर्जन भी आता है। तो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ऑल डॉग्स आर एनिमल, या फिर कोई भी लैंग्वेज डाल दे, ऑल ह्यूमन्स आर मोर्टल एक्सेट्रा, कुछ भी चीज़ एग्जामिनर पूछ सकता है। तो वो क्या है, ऑल डॉग्स आर एनिमल कहेगा कि इसका कॉन्ट्रापोजिशन बताओ। आपने क्या कहना है, आपने सिंपल कर देना है, ऑल नॉन एनिमल इज नॉन डॉग, बस। ये एक लाइन में आपको बताना है, सारे स्टेप करके उसको नहीं दिखाने हैं। क्लियर? तो चलो ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, ई का भी बनाना है। अब ई का भी जब बनाएंगे तो उसमें वो बाई लिमिटेशन आएगा बीच में एक स्टेप। चलो ट्राई कर देते हैं, ई वाला बनवा देता हूँ, बाकी जो है दूसरे आई वगैरह के आप एक बार खुद ट्राई करना, गूगल पे देख लेना कि बनता है कि नहीं बनता है। ठीक, चलो बाकी मैं आपके कुछ नोट्स बना के हाथ से डाल दूंगा ग्रुप में, तो आप वहाँ से देख लेना कि क्या है, किसका क्या बनता है। अभी के लिए आपको मैं रूल सिखा रहा हूँ कि रूल क्या बनते हैं। ठीक, चलो अभी हमने ए का बना लिया है, अभी हम ई का बना के देखते हैं। ठीक, चलो ई का क्या है, ई प्रोपोजिशन क्या होती है, ई प्रोपोजिशन होती है आपकी ई होती है नो एस इज पी, ये हमारी एक प्रोपोजिशन है। हमने सबसे पहले क्या करना था, इसका ऑब्वर्जन करना था। ऑब्वर्जन, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, 3 स्टेप है कॉन्ट्रापोजिशन करने के लिए। ठीक, चलो ठीक, क्या किया, सबसे पहले ऑब्वर्जन। ऑब्वर्जन मतलब इसका ऑब्वर्जन कर देंगे, क्या, ऑल एस इज नॉन पी, बन गया। ये क्या हो गया, ऑब्वर्जन हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका कन्वर्जन करना है। तो अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा, ध्यान रखना, वो बाई लिमिटेशन वाला है जो हमने उसमें सीखा था। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। कैसे बनेगा बाई लिमिटेशन का, क्योंकि लिमिट कर रहे थे हम उसको, तो क्या हो गया था, सम में हो गया था। तो क्या बनेगा इसका, इसी का कन्वर्जन बनेगा सम
क्या करना था, चेंज करना है उसको, यहां उसको वहां, क्या कर देंगे, नॉन पी इज एस। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इसका दोबारा से क्या करेंगे, ऑब्वर्जन करेंगे। ये कैसी बन गई है प्रोपोजिशन, ये प्रोपोजिशन आपकी बन गई है आई प्रोपोजिशन का हमने फिर से कर देना है क्या, ऑब्वर्जन। क्या, सम नॉन पी, ये क्या बन जाएगा, क्वालिटी चेंज है ना, इज का हो जाएगा इज नॉट, एस का क्या हो जाएगा, नॉन एस। ठीक, तो अभी आपका क्या बन गया, बन गया ये सम नॉन पी इज नॉट नॉन एस, ये आपका कॉन्ट्रापोजिशन हो गया। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सबसे पहले सीखना है कन्वर्जन, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपने सीखना है ऑब्वर्जन, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए और आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एक सिंगल नंबर भी नहीं कटने वाला। ठीक, तो इसीलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आपको इसमें बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर अभी भी आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कभी भी कॉलेज में आके मिल सकते हैं। मुझे एक बार पूछ लेना कि मैं फ्री हूँ या क्या है, आपको मैं लाइब्रेरी में या स्टाफ रूम में बैठा के कुछ चीज़ें जो भी आपकी डाउट होंगे मैं आपके क्लियर करा दूंगा। और अच्छा तो ये होगा कि आपके जितने भी दोस्त हैं 2-3 बच्चे आपस में ग्रुप बना लो, फिर मेरे पास आओ कि सर हमें ये चीज़ समझनी है, तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, सो अभी के लिए चलो इतना ही है। अगले जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो आपके कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस या फिर जो आपके कैटेगोरिकल सिलोजिज्म का जो है वो मैं इसमें बना के मैं डाल दूँ। अभी भी मैंने बहुत सारे पोर्शन नहीं डाले हैं, आई का नहीं बताया, बहुत सारे नहीं बताए, क्योंकि क्लास में मैं ऑलरेडी वो सब बता चुका हूँ। ये हमारी केवल और केवल एक रिवीजन क्लास थी कि एग्ज़ाम में कैसी चीज़ें आ सकती हैं, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, आप थोड़ा रिपीटेड करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ एक लेक्चर यूट्यूब पे और भी पड़े हैं, जरूरी नहीं कि मेरे ही लेक्चर हों, आप सिंपली उनको भी जाके सुन लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी मैं आपके कुछ नोट्स जो हैं वो मैं बना के आपके, चाहे मैं हैंड से बनाऊं चाहे मैं उसको प्रिंटेड फॉर्म में आपके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।